हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। हमारे पास जो है चैप्टर 5 मैथ बुक का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। उसके अंदर हमें एक एपी दे रखी है जिससे हमें पता लगाना है कि ये एपी है, हमें इसकी आगे की 11th टर्म निकालनी है। nth टर्म यानी कि 11th टर्म दे भी रखी है जो कि है 11, हमें वो निकालनी है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम इसके अंदर ना फॉर्मूला लगा लेते हैं। अपना जो हमारे पास फॉर्मूला था वो है an इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इन सब की। ए की वैल्यू क्या है पहले ए देख लेते हैं। तो ए हमारे पास हो जाएगा ये -3, क्योंकि ए यानी कि फर्स्ट टर्म वो निकल गई। अब डी निकाल लेते हैं। डी क्या है? डी क्या होता है? a2 माइनस a1। यहाँ पर a2 क्या है? a2 है हमारे पास यहाँ पर -1/2। और माइनस में क्या करना है? माइनस और माइनस करना है। तो माइनस में और माइनस दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे और 3 लिख देंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा? इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। 1 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी नीचे 2, यहाँ पर भी। तो डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा? -1। अब प्लस में ये क्या जाएगा? 1 है यहाँ पर, तो यानी कि 2 बार में आएगा 1। तो 2 को फिर 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ पर लिख दिया हमने 6। तो यानी कि ये क्या आ गया? अब बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है हमेशा वही लगता है। यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा? ये लगेगा 1 माइनस 6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5। यानी कि ये आ गया 5/2। अब हम क्या करेंगे? हमने जो भी चीज़ें निकाली इन सबको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? an यानी कि n कितना है? n इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर a 11 लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू में a कितना है हमारे पास? हमने निकाला था a है -3 हो गया। प्लस में n क्या है? n की वैल्यू हमारे पास 11 है, हमने 11 लिख ली। माइनस में 1 इंटू डी। डी कितना है? 5/2 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3 प्लस में इन दोनों को माइनस करेंगे। 11 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। फिर ये क्या जाएगा? इंटू में 5/2। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये चला जाएगा 5 पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया? -3 एज इट इज उतार देते हैं। 5 को इंटू अगर हम करेंगे 5 से तो यानी कि 5 5 25। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25। ये प्लस में है ना। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। 3 में से 25 गया तो ये आएगा 22। अब माइनस का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है, इसलिए हम प्लस का ही लगाएंगे। माइनस का माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस के आगे छोटी डिजिट है, इसलिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 22, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा है कि हमें ना एक एपी दे रखी है। उस एपी के अंदर कुछ मिसिंग टर्म्स है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन करने से पहले ना पहले फॉर्मूला लिख लेना। आगे करते हैं। हमें क्या वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो वैल्यू क्या निकालेंगे? सबसे पहले a निकालते हैं। a क्या है? 2। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पर और कुछ निकल सकता है और कुछ भी नहीं निकल सकता है। हमें a2 तो दिया ही नहीं है, और a3 दे रखा है, तो चलो a3 भी लिख लेते हैं। a3 कितना हो गया? 26 हो गया। हमें d निकालना पड़ेगा। d निकालना है। d हमें पता नहीं है अभी कि d हमें क्या दे रखा है। अब हम क्या करते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या निकाली हमने? 2। तो 2 लिख देते हैं। प्लस में ये कितना है? 23 है। a3 है तो n अभी a3 है, तो फिर इसको भी हम क्या लिख देते हैं ना कि थर्ड टर्म है। तो हम n की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि है ना थर्ड टर्म दे रखी है ना हमें, क्योंकि तो इसलिए हम n की जगह पर 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया 3। प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा? 1। माइनस का 1 हो गया, इंटू में डी हो गया। अब यानी कि हमें an, अब यहाँ पर an भी देख लेते हैं। an कैसे? an कौन सी हो जाएगी टर्म? an वो हो जाएगी जो लास्ट टर्म होती है। और इसके अंदर हमें लास्ट टर्म जो 26 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? 26 को लिख लेते हैं an की जगह पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर डी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 26 इज इक्वल्स टू, ये क्या है? 2 प्लस में 3 में से 1 क्या आएगा? 2 को d से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2d। आप क्या करेंगे ना, ये प्लस की टर्म है, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 26 माइनस 2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 2d। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारे पास 24 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 2d। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में लिख लेते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12। यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई? 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अब हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख लिया। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी थी? हमें सेकंड टर्म निकालनी थी, यानी कि a2 निकालना था। तो हम an की जगह पर क्या लिखेंगे? a2 लिख देंगे। इक्वल्स टू में a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू हमारे पास थी 2,
2 लिख लिया, प्लस में अब हमें क्या सेकंड टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू आई है हमारे पास 12, तो 12 को लिख लेते हैं। अब A2 निकालना है तो A2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 2 प्लस में 1, 2 को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, 1 को अगर हम 12 से इंटू करते हैं तो ये कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 12 कितना, 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 14। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें एक AP दे रखी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, और फिर एक सेकंड टर्म दे रखी है जो कि है 13, और फिर थर्ड टर्म फिर से निकालनी है, और लास्ट में दे रखा है 3। यानी कि अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। A1 क्या है हमें नहीं पता, A2 दे रखा है तो A2 लिख लेते हैं। A2 कितना है हमारे पास 13 दिया हुआ है। अब A3 नहीं दे रखा है, A4 दे रखा है तो लिख लेते हैं A4 कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी है D की, तो उसके लिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है ना, A2 निकालना है, हमें पता है A2 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A2 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम A2 इक्वल्स टू में A प्लस में 2 की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस में 1 इंटू में D की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, वो भी निकालनी है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें A2 की वैल्यू दे रखी है हमें 13, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 13 इक्वल्स टू में A की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। 1 को अगर हम इंटू करते हैं D से तो ये D रहेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे D, यानी कि ये आ गया। अब इसको ना हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, A4 दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, A4 लिख करके इक्वल्स टू में A प्लस में यहाँ पे फोर्थ वैल्यू हमने N क्या है 4 है, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। अब A4 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें A4 की वैल्यू दे रखी है 3 इक्वल्स टू में A प्लस में इस 4 को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 3 में से 3 को अगर हम इंटू करेंगे D से तो ये कितना आ जाएगा 3D, ये आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड देखो हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिख लेते हैं, तो यानी कि ये होगा 13 इज इक्वल्स टू A प्लस में कितना है D, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिख लेंगे, ये वाली इक्वेशन है यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, इसे और इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी साइन है सबके वो माइनस के हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाना है जो हमने किया भी था। अब यहाँ पर देखो A प्लस का A है और ये माइनस का है, तो प्लस का A से माइनस का है तो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बड़ी डिजिट की आगे माइनस का साइन है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, तो यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। अब 3 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो 3 गया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। इक्वल्स टू में ये क्या है, 3D है, 3D में से एक D जाएगा तो कितना बचेगा, 2D बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2D। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों को कर लेते हैं। अब D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम क्या करते हैं ना कि इस 2 को नीचे ले आते हैं डिवाइड में, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 10/2 इक्वल्स टू में D। तो इन दोनों को इन दोनों को काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5, यानी कि D की वैल्यू क्या आई है, वो आ गई माइनस की 5, तो D की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं ना, इस D की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमें दे रखी है 13 इक्वल्स टू में A प्लस D। अब 13 है, 13 एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू में A। अब इससे क्या होगा ना, A की वैल्यू पता चल जाएगी, D कितना है माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये A को इस तरफ ले आते हैं, इक्वल्स टू में ये कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 एज इट इज रहेगा। ये कितना है माइनस का 5, 13 है, ये इस तरफ है 13 है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, तो इस तरफ ये हो जाएगी माइनस का 13। अब A इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। अब साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन कौन सा है, माइनस का ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 13, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई -13। तो इसी तरह से हम A3 भी निकाल लेंगे। A3 कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं एक बारी, आगे करते हैं। अब हमें निकालना था A3, हमें A की वैल्यू भी पता चल चुकी है, अब हमें निकालना है A3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A3 इज इक्वल्स टू में A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू 18 निकाली थी, 18 प्लस में N की वैल्यू, N यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की वैल्यू, A3 वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस 1 इंटू D। D की वैल्यू क्या थी माइनस का 5, तो यहाँ पर हम माइनस का 5 लिख लेते हैं इंटू में। अब
सॉल्व कर लेते हैं। A3 इक्वल्स टू में 18 प्लस में इन इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 10, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। अब क्या होगा, A3 इक्वल्स टू में इसमें से इसको माइनस करेंगे, 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा 8, साइन प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन प्लस का ही है, यानी कि A2 के A भी निकल गई और A3 की भी वैल्यू निकल गई। तो यानी कि अब इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, हमें A1 दे रखा है, उसके बाद A2 निकालना है एंड देन A3 निकालना है, और उसके बाद दे रखा है हमें ये 9/1/2। A4 दे रखा है, 9/1/2 दे रखा है। अब पहले तो अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे कैसे करेंगे, इसे भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यानी कि A1 दिया हुआ है तो A कितना दिया हुआ है 5 और 2 3 4, A4 कितना दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 9/1/2। अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने पर ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा A4 इक्वल्स टू में 9 2 18 + 1 19/2। तो ये A4 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम अपना वो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले तो, जो कि है AN इक्वल्स टू में A + n-1 × D। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समय वो जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी, अब इस इक्वेशन के थ्रू हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे। हमें A4 की वैल्यू पता है जो कि दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले A4 लिख लेते हैं इक्वल्स टू में A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं, प्लस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी क्योंकि हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 - 1 × D की वैल्यू नहीं पता है तो हम D को एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि ये A4 इक्वल्स टू में ये क्या आ जाएगा, A4 की वैल्यू दी हुई है, सॉरी हमें A4 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 19/2 इक्वल्स टू में 5 है, प्लस में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 को अगर D से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 3D। ये आ गया। अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि कैसे सॉल्व होगा, 19/2 ये प्लस का 5 है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 5 लिख लेते हैं इक्वल्स टू में 3D। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 आ गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 2 को ये 1 पे जाएगा, डिवाइड होगा 1 पे, तो 1 को अगर 19 से इंटू करते हैं तो 19 × 1 = 19 होता है। अब माइनस में क्या जाएगा, इसको ये 2 पे जाएगा, तो 2 को अगर हम इंटू करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा 10, 5 2 10 इक्वल्स टू में ये क्या आ गया 3D। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/2 इक्वल्स टू 3D। ये आ गया। तो यानी कि अब हम आगे देख लेते हैं, ये हो गया। तो यानी कि अब इसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा, देखो ये 3 है यहाँ पर, अभी इस 3 को ये डिवाइड में यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि 9/2 है इंटू में क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब ये किस पर जाएगा, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आई 3/2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा है D, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस, यानी कि हमें D की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू क्या आई है 3/2। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से D की वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू भी निकालें। पहले हम अपना वही फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है हमारे पास AN इक्वल्स टू में A + में n-1 × D। ये हो गया। अब हमें क्या करनी है, हमें निकालनी है A2 की वैल्यू। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे A2 इक्वल्स टू में A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस में n यानी कि 2 है, तो यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2, है ना, 2 - में 1 × D। ये आ गया। अब A2 की वैल्यू निकालनी है तो A2 लिख लेते हैं इक्वल्स टू में 5 प्लस में ये क्या, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 1। अब 1 को अगर हम D से इंटू करते हैं तो ये D रहेगा, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 3/2, ये 3/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, वही अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और फिर ये इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो आ जाएगा 10, प्लस में ये क्या आ जाएगा, ये 2 को अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2 1 = 2। उसके बाद फिर इसको 1 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A2 की वैल्यू आएगी 10 + 3, यह क्या आ जाएगा 13/2। यानी कि 10 की वैल्यू A2 की वैल्यू क्या आ गई 13/2। अब हम क्या करते हैं, A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A3 भी निकल जाएगा इसी तरह से बिल्कुल। A3 इक्वल्स टू में A कितना है 5 प्लस में n की वैल्यू क्या है 3, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 - 1। अब D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है हमारे पास 3/2। अब A3 इक्वल्स टू में क्या जाएगा 5 प्लस में 3 माइनस में अगर हम माइनस करेंगे 1 को तो ये आएगा 2, और 2 को अगर हम 3 से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 = 6, तो यानी कि ये आ गया 6/2। अब इन दोनों को अगर हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर आएगा 3। अब A3 कितना आ जाएगा, 5 प्लस में अगर हम 3 करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाता है 8, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये इसका आंसर हो गया।
इसका A3 भी निकाल लिया हमने और A2 भी निकाल लिया, ये 2 ही निकालना था और ये दोनों निकाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के इसके जो 2 पार्ट बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाए। और मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।